वाले भाई हमारे इतना सहयोग किए हैं, आए हैं, पूछे हैं। पूरे बिहार में ये दिल पकड़ा हुआ है, सब लोग बहुत अच्छा है, सब लोग को मेहनत बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग पूरे बिहार के कोने कोने तक मैसेज फैला दिए। सभी को फांसी का सजा दिया जाए तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। हम महिला होने के नाते एक माँ पर क्या गुजरी है वो हम जानते हैं कि चाहिए कि सरकार की ओर से उनको जो है संरक्षण मिलता है, और सरकार के संरक्षण के कारण जो है पुलिस वाला किसी भी आम जनता के सुनने को तैयार नहीं है। ये भी जानकारी नहीं था माता पिता के कि मेरा बच्चा को कोई मार दिया गया है। खाली ये मालूम था कि मेरा बच्चा माने अपराध कोई पकड़ लिया है, और थाना में जब रिपोर्ट लिखाने गए तो थाना वाले इनकार करके उस दिन भगा दिए। फिर समाज यहाँ तक कि कोई अगर आवेदन देता है तो उसका रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है। और जब ये तुषार के पिताजी 8:30 बजे रात में जब जाते हैं आवेदन देने तो इनको डांट के भगा दिया जाता है और कहता है कि पेशेंट टोल पर FIR नहीं लिया, बोला कि आप लोग जाइए घर, लड़का इधर उधर खेलने गया होगा, चल आएगा। ये संतुष्टि देकर उनको भगा दिया गया। कुछ दिन पहले बिहटा के कन्हौली मोड़ पर एक बच्चे का अपहरण हुआ था, उसको मार दिया गया। उसके लेकर उस बच्चे का नाम था तुषार राज, जैसा कि यहाँ पोस्टर पे है। उनके हत्यारों को फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज इतना दिन हो गया है उसके अपराधियों को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। इनसे हम संपूर्ण तरह से पूरी बातों का विस्तार से जानेंगे। आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम हुआ महेश कुमार पंडित, पेशे से वकालत करता हूँ और अभी जो है वर्तमान में बिहार का प्रभारी हूँ। संदर्भ जो है तुषार हत्याकांड, और तुषार हत्याकांड को लेके ही हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सबसे अपराधी पकड़ाया कि नहीं? अपराधी मात्र एक पकड़ाया है, लेकिन अकेले अपराधी मुकेश कुमार नहीं है। चूंकि लड़के का अपहरण अगर किया गया होगा तो उसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुआ, उस गाड़ी प्रयुक्त होने के लिए कौन थे, किसका गाड़ी था, क्या नंबर था, अभी तक गाड़ी का पता नहीं चला। इसके साथ और कौन व्यक्ति थे उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस अगर सक्रिय होती तो जिस गाड़ी से उसका अपहरण किया गया वह भी बरामद होती, इसके साथ कौन कौन लोग थे वह भी बरामद होता या गिरफ्तारी होती। लेकिन पुलिस इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रखती है, चूँकि वह समझती है कि जो अपराधी अभी गिरफ्तार किया गया है वह एक पुलिसकर्मी का बेटा है। वह उसके फादर झारखंड में सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए, क्योंकि पहले उनकी पुलिस में बहाली हुई। तो पुलिस अपने जात के नाम पर, पुलिस जात के नाम पर उसका संरक्षण दे रही है। चूँकि इसमें अकेले मुकेश का हिम्मत नहीं था कि उस लड़के को अपहरण करके और उसकी हत्या कर सकता था, और हत्या करने के बाद 40 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगा गया। जब इसके पिता एक सामान्य परिवार से आते हैं, शिक्षक हैं, और उनसे 40 लाख रुपए की मांग किया गया, और उससे पहले ही उनके पुत्र को हत्या कर दी जाती। अगर पुलिस सक्रिय होती तो 16 मार्च को अपहरण होता है 6:30 बजे शाम में, और ये बातचीत करते हैं बेटा से 7 बजे के आसपास। वह कहता है कि 2 मिनट में आ रहे हैं, और उसका बेटा का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और वह नहीं मिलता है। 8:30 बजे बिहटा थाना पर जाकर के वो लिखित आवेदन देते हैं कि मेरे बेटा को लगता है, संभावना है कि किसी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हत्या कर दिया गया। बात हुई है और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ पाया जाता है। उल्टे ही पुलिसकर्मी डांट फटकार करके उसको भगा दिया, कहते जाइए सुबह में देखेंगे, इधर उधर खोजबीन कीजिए। जब सुबह में हम लोग के सामने बात आती है, हम लोग जब वरीय पदाधिकारी पर बात करते हैं, जब उनसे बात होती है तो बात के सिलसिले में वो कहते हैं कि ठीक है, कार्रवाई चल रही है। और इसी बीच 18 तारीख को एक सूचना मिलती है कि लड़के को जो है, जो हत्या हुई है, उस लड़के को जला दिया गया है। गिरफ्तार होता है मुदाला। गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस द्वारा यह सूचना दी जाती है। हम लोग आते हैं राजकिशोर पंडित के दरवाजे पर 11 बजे दिन में 19 मार्च को पुलिस बुलाती है नेवरा थाना पर। वहाँ के बाद राजीव नगर थाना बुलाते हैं SSP साहब। वहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं कि यही अपराधकर्मी है जो पकड़ाया है, इसको पहचानते हैं। राजकिशोर पंडित जिसका बेटा का अपहरण किया गया, वह कहा कि हम इसको नहीं पहचानते हैं। वो अपराधकर्मी कहता है कि आपके 2 बेटी को मैंने पढ़ाया है, मेरा शिक्षण संस्थान फलाने जगह चल रहा है, कोचिंग भी चल रहा है,
तब ही कहे कि हाँ, तब इनको ये हुआ कि ठीक है ही। फिर तुषार को पढ़ाने की बात कहा है और विद्यार्थी को एक गुरु होकर के रैंसम के लिए हत्या कर दिया था और हत्यारे को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसको त्वरित न्याय मिले, उसको जो है स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, फांसी की सजा हो, जो भी परिवार के मृतक परिवार के व्यक्ति हैं उनका बयान सही रिकॉर्ड हो और कानूनी कार्रवाई में तेज गति लाया जाए, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और एक बात और है, अपराधी का मुख्य मांग जो था क्या था जिस कारण हत्या हुआ? 40 लाख रुपया था उसका रैंसम के रूप में, फिरौती के रूप में 40 लाख रुपये की मांग किया जाता था। नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई। 40 लाख रुपये का मांग करता था अपराधी मांग करता था अपहरण के ठीक 4-5 घंटे के बाद जो है किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को इंस्पेक्टर को ही नहीं दी गई, सरोवर खां को ही नहीं दिया गया, बड़े पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। मैं खुद बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है। इसके बाद वो देखे कि बहुत दबाव दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग को कॉल करके कहते हैं कि आइए इसका निदान हम लोग देखते हैं। अपराधी गिरफ्तार हुआ है, पहचानिए, डेड बॉडी भी जो है तो आपका रिकवर है। विशाल धरना प्रदर्शन आपका कितने दिनों के लिए तक है? आज सिर्फ एक दिन के लिए है, एक दिवसीय है, लेकिन जब तक उसका न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा। बिहार में करेंगे आगे जी। देखा जा रहा है अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। बहुत लोगों का आरोप है कि महागठबंधन का सरकार बनते के साथ जंगल राज आ गया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिहार में फिर से बाहर आ गया है, इसके बारे में बताएं। एकदम सही बात है, जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। सही में जंगल राज फिर से दोबारा आ गया है। और जो है अभी मैं भाषण में बोला हूँ कि बगल में यूपी का सरकार है, यूपी में देखा जाए जो आदित्य राज जोगी जी का सरकार है कितना अच्छा चल रही है। वहाँ कहाँ गया गुंडा? वहाँ भी तो लोग हैं, वहाँ भी पैसे वाले लोग हैं, वहाँ भी हर तस्बे के लोग हैं, वहाँ पे कहाँ गया गुंडा? यहाँ के सरकार क्यों नहीं गुंडा को कवर कर रहा है? यहाँ के गुंडा का संरक्षण सरकार दे रही है। आज से जो 15 साल पहले जो सरकार चल रही थी बिहार में, आपके हिसाब से सरकार कितनी अच्छी होनी चाहिए थी? बिहार में सरकार तो अभी जो है हर जगह जो भाजपा का सरकार चल रही है हर जगह अच्छा से चल रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग को बिहार में भी पहले गठबंधन का था, नीतीश कुमार से बीजेपी की सरकार थी, तो उस दौरान मर्डर नहीं होता था क्या बिहार में? उस समय नहीं होता था मर्डर। अगर होता था कहीं उस टाइम भी लूट होता था? नहीं, उस टाइम लूट होता था तो उसमें भी संरक्षण विपक्ष का ही था। लेकिन उस समय विपक्ष जो थे डर करके करते थे, संभल करके करते थे। मतलब जो विपक्ष में हिम्मत से लोग कर रहे हैं, जैसे पहले लोग करते थे और पहले करके आते थे और सरकार के पास आते थे और सरकार उनको बचा लिया करते थे। ऐसा कि इनका भी कहना है कि जिस बच्चे का हत्या हुआ उनकी बहन को, 2 बहन को वो हत्यारा पढ़ाता था। पहले पढ़ाता था। अच्छा, पहले पढ़ाया करता था, पहले पढ़ाया था, ठीक है, पहले पढ़ाया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पढ़ाते पढ़ाते जब 2 बेटी को पढ़ाया उनके, फिर उनके भाई का हुआ था हत्या करने का, और 40 लाख का मांग क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये तो CBI जांच किया जाए, उसे ट्रायल पर रखा जाए, उससे पूछा जाए मुकेश कुमार से ऐसा तुम क्यों किया। 2 बच्ची का जब पढ़ाए तो उनके साथ रिलेशन तो घर जैसा रिलेशन हो गया होगा। घर जैसा रिलेशन होना चाहिए। 2 बच्ची को पढ़ाए हैं, टीचर थे, गुरु थे उनके। कोई भी ट्यूटर जब पढ़ाने जाते हैं तो साल 6 महीना के बाद एकदम इतना अच्छा संबंध हो जाता है, घर जैसा हो जाता है, रिलेशन जैसा हो जाता है। फिर ऐसा नौबत क्यों आया ये तो मुकेश कुमार ही बता सकते हैं। जब उनको ट्रायल पर लाया जाएगा, उनसे पुलिस पीट करके पूछेगा ऐसा तुम क्यों किया, तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग थे, तभी ना हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग जान जाते तो हम लोग फिर यहाँ धरना पर क्यों बैठे? एक बच्चे का हत्या कोई एक मामूली सा चीज नहीं है, जैसा आपका कहना तो बच्चे को जला भी दिया गया है। बहुत घिनौना हत्या हुआ है, हत्या कर दिया बहुत गया। दर्दनीय हत्या है। ऐसे हत्यारों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हत्यारों को क्या सजा दे? फांसी का सजा होना चाहिए। इनके साथ जितने भी संलिप्त लोग हैं सबको फांसी होना चाहिए। मुकेश को प्रथम फांसी होना चाहिए और इसके साथ जो भी संलिप्त लोग हैं उसको फांसी, सबको फांसी होना चाहिए। देखते इसलिए देखिए अभी जो दिल्ली में जो बलात्कार हुआ था उसका फांसी हुआ ना, फांसी हुआ
कितने इसीलिए जब कुछ होगा तो आगे आदमी देखे। एक घटना तुषार का नहीं है, लगले लगले दो घटना हुई है। चंदन कुमार का घटना हुआ है, एक लड़की को बलात्कार करके मार दिया गया है, ये भी आप लोग को नॉलेज में होगा। तो घटना पर घटना होते जा रहा है और प्रजापति के पीछे ही क्यों इतना घटना हो रहा है, इसका हमको कारण चाहिए, इसके हमको जवाब चाहिए। इसीलिए हम सुशासन सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, मैं उससे जवाब लेना चाहूँगा, ऐसा क्यों किया जाता है। अरे कम से कम सीखो ना कि बगल में यूपी सरकार कैसे चला रही है। वहाँ गुंडा का कोई है, देखते हैं ऐसा गुंडा विकास कुमार था ना, विकास दुबे कहाँ चला गया। अपना परिचय दो। मेरा नाम अशोक पंडित हुआ, मैं वैशाली जिलाध्यक्ष। तुषार राज का हत्या हुआ है, उसके अपराधी एक पकड़ाए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुई हैं अपराधी के फांसी के मांग को लेकर, इसके बारे में बताएं। प्रजापति के समाज में एक तुषार हत्याकांड के मामला में हम यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उसको मांग के लिए धरना प्रदर्शन इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस दिन घटना हुआ था तुषार कुमार के, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही अपराधी पकड़ाया है। एक अपराधी एक बच्चा को माने कैसे मार सकता है। उस अपराधी के लिए 5-10 आदमी मिली भगत होगा था ना, तो आज तक ना गाड़ी में जो पकड़ के ले गया है, ना गाड़ी का पता है, ना अपराधी के 5-10 आदमी मिल कर ही ना हत्या किया होगा, तो वो अपराधी भी ना शामिल हुआ। एक आदमी के पकड़ाने से हम लोग संतुष्टि नहीं है। हमको मांग इसीलिए है सभी को उसको सामने थाना में हाजिर किया जाए। सरकार से मांग है सभी को हत्या माने सभी को फांसी का सज़ा दिया जाए, तभी हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। हम महिला होने के नाते एक माँ पर क्या गुजरी है वो हम जानते हैं, क्योंकि उस दिन 16 तारीख अपहरण हुआ। उस दिन से 19 तारीख शनिवार के दिन हम लोग उनके घर पर गए। वहाँ पर 1-2 घंटा हम लोग उनका वार्तालाप किए घर के परिवार से। उनका ये भी जानकारी नहीं था माता पिता के कि मेरा बच्चा को कोई मार दिया गया है। खाली ये मालूम था कि मेरा बच्चा माने अपराध कोई पकड़ लिया है, और थाना में जब रिपोर्ट लिखाने गए तो थाना वाले इनकार करके उस दिन भगा दिए। फिर समाज के जरिए से उनको सहायता मिला। थाना वाला आपको भगा दिया, मतलब FIR नहीं ले रहा था क्या? उस दिन थाना वाला पहल का दिन FIR नहीं लिया, बोला कि आप लोग जाइए घर, लड़का इधर उधर खेलने गया होगा, चल आएगा। ये संतुष्टि देकर उनको भगा दिया गया। वो घर पर आते हैं, 1 घंटा के आधा घंटा के बाद उसी तुषार के फ़ोन से हत्यारा फ़ोन करता है और बोलता है कि तुषार के मम्मी चाहे पापा गार्जियन को कोई भी आदमी को कहता है 1 घंटा के अंदर 40 लाख रुपया लेकर आइए, नहीं तो आपका पुत्र को मार दिया जाएगा, अपना लाल को हाथ से खो दिया जाएगा। सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि अक्सर जब कोई पीड़ित जाते हैं थाना में अपने गुहार लगाने के लिए कि हमारे बच्चे को अगवा कर लिया गया है, तो थाना वाले तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सच्चाई है कि सरकार की ओर से उनको जो है संरक्षण मिलता है, और सरकार के संरक्षण के कारण जो है पुलिस वाला किसी भी आम जनता के सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई अगर आवेदन देता है तो उसका रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है। और जब ये तुषार के पिताजी 8:30 बजे रात में जब जाते हैं आवेदन देने, तो इनको डांट के भगा दिया जाता है और कहता है कि पेशेंट टोल पर रख दो। डांट के भगा दिया जाता है। पुलिस तो आम जनता की रक्षक होती है और वो भक्षक का काम कर रहे हैं। इसके लेकर नीतीश कुमार जी को पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा अगर तुरंत पीड़ित परिवार का अगर पुलिस बात मानती और तुरंत हरकत में आती, तुरंत हर जगह नाकाबंदी कराती, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जान अभी बच जाता है। अगर पुलिस अगर उस समय अगर चाहती, अगर खोज खाज शुरू करती, बीटा थाना, नेवरा थाना और अगल बगल के थाना मनेर वगैरह है, सभी अगर खोजबीन शुरू कर दिए होते तो शायद वह 6 बहनों के बाद जो भाई था वह तुषार का हत्या नहीं होता। एक ही इकलौता बेटा था, एकलौता बेटा था, और हत्या के बाद उससे 40 लाख रुपया फिरौती भी मांगा गया। हत्या के बाद 40 लाख में फिरौती, मतलब मनोबल देखिए कि बच्चे का हत्या करने के बाद उसके बाद भी उसके दिल में डर नहीं होता है कि मैंने एक बच्चे को मार दिया है। उसके परिवार से 40 लाख रुपए का मांग करते हैं। ऐसे
जो अपराधी हैं अगर पुलिस चाहे तो उसको वक्त से पहले पकड़ ले, क्योंकि अगर वो पुलिस प्रशासन अगर अपना सही से काम करता तो वो बच्चा आज अपने माँ बाप के पास रहता। अगर उस समय जिस समय यह गया था 8:30 बजे राजकिशोर पंडित, अगर उस समय वो आवेदन लेकर के प्राथमिकी दर्ज बाद में ही करते, अगर कार्रवाई शुरू किए हुए रहते तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। दूसरी चीज़ कि जो अपराध कर्मी पकड़ा गया है वह जो है से एक पुलिसकर्मी का बेटा है। झारखंड में उसके पिता भगवान पांडे सब इंस्पेक्टर थे और उससे वो रिटायर हैं, इसलिए पुलिस उसको जानबूझ के बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम तुषार राज। कितना साल का उम्र था? उसका 12 साल उम्र था, 6ठा वर्ग में पढ़ता था। 12 साल के बच्चे का निर्मम हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद इसको जला दिया जाता है। हत्या कर जलाने के बाद जो है उससे 40 लाख की फिरौती मांगा जाता है। यही तो सरकार की अभी मंशा है। और सरकार में अगर कहा जाता है उस दिन भी अगर हम बड़े पदाधिकारी को अगर फ़ोन नहीं करते, दबाव नहीं बनाते तो शायद प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाता। लाश भी नहीं मिलता। बोलिए। और यही एक नहीं है, यह फरवरी से लेकर और मार्च 16 मार्च तक लगभग 6 घटनाएं हुई है बिहार में, जो 6 घटनाओं में यह बिल्कुल निर्मम हत्या किया गया है। और महिला को जो रुब्बी लाई बताते हैं, एक रुब्बी नामक लड़की है कैमूर के जो 26 वर्ष का है, उसका अपहरण कर हत्या किया गया है। बलात्कार करने के बाद पहले अपहरण किया गया है, फिर बलात्कार किया गया है, उसके बाद उसको साक्ष्य को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दिया गया है। जिसके संदर्भ में जो है सो आपको कैमूर थाना कांड संख्या 200/2023 और पटना बिहटा थाना कांड संख्या 276/23 है। और औरंगाबाद थाना कांड संख्या चंदन की हत्या में 115/2023 है। मुजफ्फरपुर कथैया थाना कांड संख्या 189/22 है। बेगूसराय मंसूरचक थाना कांड संख्या 94/22 है। पटना जिला रिया कुमारी का जो है 12 वर्ष के अपहरण बाढ़ में कर दिया गया है, उसका थाना कांड संख्या 167/23 है। 5 तो मर गया है, एक की जो अपहरण हुआ है उसकी अभी तक बरामदगी नहीं हो सकी है। पुलिस की मंशा स्पष्ट दिखाई देती है कि इस शासन में, ये नीतीश कुमार के शासन में पुलिस का जो रवैया है यह बिल्कुल तानाशाही है। यह किसी भी आम जनता को सुनने को तैयार नहीं है और खास करके प्रजापति समाज को टारगेट किया जा रहा है। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम महेश कुमार पंडित हुआ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं इस समाज के राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के बिहार प्रभारी हूँ और सह कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। प्यारे को फांसी दीजिए। कुछ दिन पहले जो बिहटा में कन्हौली मोड़ के पास एक बच्चे का अपहरण करके जलाकर मार दिया गया था, उसके अपराधियों की गिरफ्तारी और उसके फांसी को लेकर मांग के लेकर ये लोग धरना स्थल पे आए हुए हैं। बहरहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।